सुंदरी जिस कमरे में कैद होती है वहां अचानक दरवाजा जोर जोर से टूटने लगता है। सुंदरी को यकीन हो जाता है कि उसे बचाने के गुलाम आ पहुंचा है। वही शख्स जिससे वो बेहद मोहब्बत करती है, मगर जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने बादशाह को देखकर उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। बादशाह उसे अपने साथ ले जाने चाहता है, लेकिन सुंदरी साफ इनकार कर देती है। गुस्से में वो बादशाह से कहती है, तुम्हारे साथ जाने से बेहतर है कि मैं कुर्बान अली से निकाह कर लूं। जो शख्स अपने भाई जैसे दोस्त का ना हो सका, वो मेरा क्या साथ देगा। ये बात सुनकर बादशाह हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि कुर्बान अली ऐसा क्यों करेगा। सुंदरी रोते हुए बताती है कि कुर्बान अली उसकी वालदा से पुराना बदला लेना चाहता है, इसलिए वो उसे इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो बादशाह से मदद तो मांगती है, मगर साथ ये भी कह देती है कि इसका दिल सिर्फ गुलाम के लिए धड़कता है। बादशाह फौरन सुंदरी को वहां से निकाल कर हवेली ले आता है। दूसरी जानब जैसे ही कुर्बान अली को पता चलता है कि सुंदरी इसके कब्जे से निकल चुकी है, वो गुस्से में सीधा हवेली पहुंच जाता है। इसका मकसद बादशाह को दोबारा अपने सामने झुकाना होता है, मगर हवेली का माहौल पहले से बदला हुआ होता है। बादशाह का बाप कुर्बान अली की हकीकत जानकर शदीद गुस्से में आ जाता है, और इसके बावजूद कुर्बान अली डट कर खड़ा रहता है और धमकी देता है, अगर सुंदरी वापस ना की गई तो वो इस खानदान को तबाह बर्बाद कर देगा। ये सुनते ही बादशाह मुर्ग का हाथ पकड़कर सबके सामने ले आता है और कहता है, अगर अपनी बेटी की खुशियां चाहते हो तो खामोशी से वापस चले जाओ, वरना हम भी जवाब देना जानते हैं, लेकिन मेरा जवाब ताकत से नहीं चाल से होगा। कुर्बान अली अपनी बेटी की वजह से वक्ती तौर पर तो खामोश हो जाता है। मुर्ग भी अपने बाप से इल्तिजा करती है कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो बादशाह से बेइंतहा मोहब्बत करती है। वापस आते ही कुर्बान अली का शैतानी दिमाग एक नई चाल सोच लेता है। उसे याद आता है कि गुलाम अभी भी उसके कब्जे में है। वो फौरन गुलाम को आज़ाद करवा देता है। नाजरीन, गुलाम सख्त गुस्से में होता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता कि सुंदरी अब बादशाह के पास है। कुर्बान अली उसे बहकाते हुए कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं सुंदरी को तुम तक वापस ला सकता हूँ। वो इस वक्त बादशाह के जाल में फंसी हुई है। गुलाम इसकी बातों में यकीन कर लेता है, लेकिन उससे पूछता है कि उसे कैद क्यों रखा गया था। कुर्बान अली झूठ बोलते हुए कहता है, इसने गुलाम को बादशाह से बचाने के लिए छुपाया था, क्योंकि बादशाह उसे रास्ते से हटाना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता गुलाम कुर्बान अली के जाल में फंस जाता है, और यही कुर्बान अली की सबसे बड़ी कामयाबी बन जाती है। सॉरी दोस्तों, गुलाम गुलाम कुर्बान अली के जाल में फंस जाता है। वो दिल ही दिल में खुश होता है, क्योंकि अब असल जंग बादशाह और गुलाम के दरमियान शुरू होने वाली होती है। सुंदरी की मोहब्बत में एक जीतेगा, दूसरा हार जाएगा। काफी सोचने के बाद गुलाम आखिरकार कुर्बान अली से हाथ मिला लेता है। ये देखकर कुर्बान अली के दिल में पुराने बदले की आग भड़क उठती है। वो गुलाम को पूरा मंसूबा समझाता है कि किस तरह सुंदरी को बादशाह से दूर करना है। दूसरी तरफ कुर्बान अली एक बात सोच सोच कर परेशान होता रहता है कि आखिरकार बादशाह को सुंदरी के बारे में सच किसने बताया। हकीकत में मुर्ग की माँ ने बादशाह को सब कुछ बता दिया था, मगर उससे पहले उसने बादशाह से वादा किया था कि वो मुर्ग को कभी नहीं छोड़ेगा। यही वजह है कि बादशाह मुर्ग को अपने साथ रखता है। तो ये रही दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड गुलाम बादशाह सुंदरी की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सब आपकी तरफ से हमारे लिए भरपूर प्यार होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए